हमारे साथ मुंबई के पूर्व एसीपी धनराज साहब भी इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। धनराज सर, आप बताइए, आपका तजुर्बा क्या कहता है? मतलब हम शहरों की तो बात छोड़ दें, शहरों के जो एक्सीडेंट्स हैं वो ऑड आवर्स में ज्यादा होते हैं, लेकिन ये जो हाईवेज हैं जिन्हें इसीलिए बनाया गया कि लोग कहीं ना कहीं एक तरह से उनकी सुविधा हो, वो एक बिना किसी हसल के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लें तो चाहे पुणे एक्सप्रेसवे हो, चाहे हम बात कर लें खासतौर पे समृद्धि मार्ग की बात कर लें, हम जाते हैं उत्तर प्रदेश और नोएडा में तो हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या बाकी जो एक्सप्रेसवे हैं उनमें जो हादसों का आंकड़ा है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है और बहुत ही दर्दनाक हादसे होते हैं। इसमें दो पहलू मैं आमतौर पे सामने लाना चाहूंगा। सबसे पहला तो यह है कि रोड की कंडीशनिंग। रोड तो हमने बनाए, सरल तरीके से रोड बनाए। अब कंडीशनिंग के बारे में मैं थोड़ा सा एक माइक्रो लेवल का मेरा ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मैं फिलहाल नागपुर मुंबई समृद्धि पे ड्राइविंग कर रहा और वहीं से आपके इंटरव्यू में शरीक हुआ हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा, कम से कम 25 बार इस रोड से मेरा आना जाना हो चुका है। मैं देखता हूँ कि जहाँ कंक्रीट और डांबर के रोड, इस रोड का जहाँ जुड़ाव है, जहां ये लोग जुड़ते हैं, कम से कम 50 जगह पे इस समृद्धि मार्ग पे नागपुर से मुंबई तक 50 जगह ऐसे जॉइंट दिए हुए हैं। जॉइंट का जो कंस्ट्रक्शन है, हालांकि ये हमने गवर्नमेंट को भी लिखा है, जॉइंट का कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि सिंपल व्हीकल भी हो तो बम्प हो जाए। अब बम्पिंग जहां तक है, जो जैसे अर्बन क्रूजर जैसा टोयोटो जैसी गाड़ी है, एसयूवी मॉडल्स है, जो अपने आप में एक वजन लेके चलने वाली व्हीकल्स है, वो कम बम्प होती है हाई स्पीड में। लेकिन अगर आप छोटी मोटी गाड़ियां ले लो, हुंडई के मॉडल्स ले लो या और कुछ ऐसी गाड़ियां कि जिसमें वो वजन नहीं है, तो उसका बम्पिंग इतना ज्यादा होता है। और ये देखा गया कि एक्सीडेंट का जो प्लेस है, जो प्लेस ऑफ एक्सीडेंट है, वो इसी जॉइंट बम्पिंग के आसपास कहीं तो है। बम्प होने के बाद में ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं लाना चाहूंगा, जैसे हमारे प्रशांत जी ने भी कहा कि ये एक स्पर्धा जैसा है कि मैं कितने कम समय में पहुंच के दिखाता हूं। रोड तो बहुत अच्छे हैं। अरे भैया, लेकिन तेरी गाड़ी की वो कंडीशन नहीं है। तेरा मॉडल शोरूम में से आया हुआ नहीं है, 10 साल पुरानी गाड़ी है तेरी, और तू चला रहा है। उसकी टायर कंडीशनिंग क्या है, ये सब कुछ नाइट्रोजन टायर में है या नहीं है, ये सारी चीजें न जानते हुए जब हमको रेस का मूड आता है हमारे युवाओं को, तो उस मूड का भी एक इलाज होना चाहिए। वो एक संजीदा कारण है कि व्हीकल में इतनी जान नहीं है मेरे भाई, जितने स्पीड से तू भगाना चाहता है। और अंत में इतना ही कहूंगा कि हम जब रास्ते बना दिए, हमने टेक्नोलॉजी एडप्ट कर दी, हमारे ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के हाई पीक को आसमान छू रहा है। हर चीज वहां पे मौजूद है, गाने मौजूद है, टेलीफोन की फैसिलिटी, आपको उठाने की जरूरत नहीं, बटन लगा दो, आपका टेलीफोन गाड़ी आपसे बात करेगी। व्हीकल्स आर रियली गेटिंग स्मार्ट, बट आर वी ह्यूमंस आर एक्चुअली कोपिंग अप दैट स्मार्टनेस या नहीं? इसमें ड्राइवर जो भी सीट पे बैठा है, मैं समझता हूं उसकी साइकोसिस, उसकी साइकोलॉजी, एक प्रूडेंशियल साइकोसिस का आदमी अगर ड्राइविंग करे तो वो समझे कि हमारी व्हीकल में इतनी जान नहीं है। अब यहाँ पे कर्व आ रहा है, हमने इसको संभालना है। कर्व में भी मैं कैसे मार के दिखाता हूँ, तो आई थिंक समवेयर आवर यूथ बहुत दे इंपॉर्टेंट नीड अ ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ अ सर, और ये वाकई साइकोलॉजिकल। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखती है कि बहुत सारे पहलू जब एक साथ कहीं ना कहीं आउट ऑफ ट्रैक होते हैं तब इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। धनराज सर, आप बताइए, आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं? जो मैं रिस्पांस की बात कर रहा था, आपको लगता है ये खामी है अभी फिलहाल जिस तरह के एक्सीडेंट होने के बाद जो रिस्पांस मिलना चाहिए या जो सपोर्ट मिलना चाहिए? बहुत बड़ी खामियां हैं। जहां तक सर्वेलेंस का सवाल है, हमको इतने ज्यादा हाईटेक कैमराज लगे हुए हैं कि वो ट्रैकिंग के साथ तुम्हारी स्पीड का बराबर सब कुछ दे देते हैं। हमने यहाँ पे मैं शासन से पूछना चाहूंगा, अगर सम्माननीय गडकरी जी मंत्री महोदय, अगर आप उसके साथ में ये आंकड़े भी दे देते कि रेवेन्यू का आपका अंदाज क्या है, हर स्पीड जंप में
8,000 रुपए का फाइन लगाया हुआ है। एक ड्राइवर 1,000 किलोमीटर के सफर में 4 बार जम कर गया, 8,000 रुपए आपने उससे ले लिए। मेरा मानना यह है कि उस ड्राइवर को क्या आपने बुला के कोई नसीहत अता की, कोई कभी बताया कि भाई यू आर रॉन्ग एट दिस प्लेस, और आपका लाइसेंस हम 2 महीने के लिए, 4 महीने, 6 महीने, 1 बिल्कुल साल के लिए बिल्कुल, सस्पेंड आपने कर सही रहे कहा। हैं। शायद अवेयरनेस इसी का नाम है कि किसी को आपको करेक्ट करना है। फाइन्स और ये सारी चीजों के लिए तो हमारी मेंटेलिटी तैयार है।